हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ बारका मिर्ज़ा। तो आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आज हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे विच इज़ फॉर आरबीआई ग्रेड बी। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर एग्जामिनेशन, whether we are talking about RBI, whether we are talking about NABARD, whether we are talking about UPSC Civil Services Examination, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी क्वेरी रहते हैं कि पता नहीं फेज़ 1 के लिए स्कीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं या फेज़ 2 के लिए। अगर हम आरबीआई ही की बात करें तो आरबीआई में जैसे 2 फेजेस हैं, तो स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि मैम फेज़ 1 के लिए गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट है या फेज़ 2 के लिए। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या ये सेंट्रली न्यू स्कीम्स हमें पढ़ना है या ओल्ड स्कीम्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस स्कीम पे ज़्यादा ध्यान देना है, न्यू या फिर ओल्ड स्कीम्स पे। एंड थर्ड उनका क्वेश्चन ये रहता है कि ज़्यादा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे ध्यान देना है या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे ध्यान देना है जो हमारी गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कोई पुरानी स्कीम्स हो या नई स्कीम्स हो, आपको जानकारी उसका रहना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फेज़ 1 एज वेल एज फॉर फेज़ 2 एग्जामिनेशन। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, कोई भी फ्लैगशिप स्कीम्स हो, कोई भी इनिशिएटिव हो जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। स्कीम्स क्यों निकाले गए हैं, उसका मेन पर्पस क्या है, स्कीम्स कब से स्टार्ट की गई है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की गई है, किस स्टेट में स्टार्ट की गई है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको लेनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स पे का नॉलेज हम गेन करते हैं तो वो हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशन में हमें काम आता है। वो नॉलेज, हमारा नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू, बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस लाई हूँ ऑन गवर्नमेंट स्कीम विच इज़ फॉर आरबीआई ग्रेड बी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा कहती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जब भी हमारी लेक्चर्स होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना है लेक्चर्स को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपने आंसर देना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, इंडियन गवर्नमेंट साइंड अ USD 68 million project with the World Bank to enhance the education system in which state? हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने 68 मिलियन USD साइन करी है विद वर्ल्ड बैंक, बेसिकली टू इनहांस द एजुकेशन सिस्टम। किस स्टेट के लिए हमारी सरकार ने USD 68 मिलियन प्रोजेक्ट साइन किए हैं विद वर्ल्ड बैंक? वेदर ए मेघालय, बी मणिपुर, सी नागालैंड या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि मैंने आपको कहा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम, ओल्ड स्कीम हो, पुरानी स्कीम हो या न्यू स्कीम हो, आपको दोनों इक्वली ध्यान देना है, दोनों इक्वली अच्छे से पढ़ना है। दोनों स्कीम्स को, पुरानी हो, नई हो, 6 महीने पहले आई हो स्कीम्स, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड आपने ध्यान रखना है जो बजट सेशंस में हमारे स्कीम्स को डिस्कस किया जाता है, बजट सेशंस में एंड इकोनॉमिक सर्वे में जो सेशंस की, बजट सेशंस की बात होती है हमारी, बजट सेशंस में एंड इकोनॉमिक सर्वे में जो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात की जाती है, वो सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हमारे इंडिया की सरकार ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया है एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, USD 68 मिलियन प्रोजेक्ट विद द वर्ल्ड बैंक टू इनहांस एजुकेशन सिस्टम इन विच स्टेट? जी हाँ, द करेक्ट ऑप्शन इज नागालैंड। नागालैंड के लिए USD 68 मिलियन प्रोजेक्ट साइन किया हमारे इंडियन गवर्नमेंट विद द वर्ल्ड बैंक टू इनहेंस द एजुकेशन सिस्टम इन नागालैंड।
ठीक है, मेन एम क्या है, टू इम्प्रूव द टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड इन्वायरमेंट इन सम सेलेक्ट स्कूल्स। नागालैंड में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल्स को सेलेक्ट किया गया है बेसिकली टू इम्प्रूव टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड द इन्वायरमेंट अराउंड द स्कूल। एंड प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट है उसका टाइटल क्या दिया गया है, दैट इज इनहैंसिंग क्लासरूम टीचिंग्स एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट which provides a technology support to hybrid and online teaching। मतलब ऑनलाइन टीचिंग को और स्ट्रेंथन करना और इनहेंस करना with the help of this project। ठीक है, तो याद रखना है द करेक्ट ऑप्शन इज नागालैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आपने क्या करना है, सेशन को प्लीज गाइस सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, what is the name of the initiative of Atal Innovation Mission to identify startups with potential COVID-19 innovations? Name the initiative of Atal Innovation Mission। Basically किसके लिए है, स्टार्टअप्स के लिए, with potential COVID-19 innovations। A भारत कोविड, B डेमो डेज, C डेयर कोविड या फिर D कोरोना चैलेंज। अभी 2 साल से जो हमें पैंडमिक देखने की आदत हो गई है ना, पैंडमिक सिचुएशन जो चल रही है हमारे देश में, अभी जो सेकेंड वेव आया है, तो उससे हमारे देश में देखा गया है कि हमारी जो ग्रोथ है, हमारी कंट्री की ग्रोथ है, वो एक अपवर्ड ट्रेंड में जा रही है। हमारी कंट्री धीरे धीरे रिकवर कर रही है, ग्रो कर रही है। तो बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए कोविड-19 का विद पोटेंशियल कोविड-19 इनोवेशंस के लिए स्टार्टअप्स का क्या रोल है, क्या नाम दिया गया है स्टार्टअप्स को, भारत कोविड, डेमो डेज, डेयर कोविड या फिर कोरोना चैलेंज। एंड ये किसका इनिशिएटिव है, अटल इनोवेशन मिशन। जी हाँ, द करेक्ट ऑप्शन इज बी डेमो डेज। डेमो डेज is the initiative of Atal Innovation Mission basically to identify startups with potential COVID-19 innovations। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, किसकी स्कीम है, नीति आयोग थिंक टैंक पॉलिसी एंड अटल इनोवेशन मिशन का। नीति आयोग एंड AIM दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज डेमो डेज, बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए। ड्यूरिंग द पैंडमिक सिचुएशन हमें जो सिचुएशन पूरे देश की हमें सिचुएशन देखने को मिली कि जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, सैलरी वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो उससे क्या है, हमारी कंट्री की ग्रोथ जो है वो एकदम डिक्लाइन कर गई है। तो अब हमारी देश जो है, हमारी देश की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे क्या है, ग्रो कर रही है। This program basically aims to identify startups with potential COVID-19 innovations and help them develop their ideas into workable solutions which will be deployed across the country। मतलब ये जो इनिशिएटिव है लिया गया है बाय नीति आयोग एंड अटल इनोवेशन मिशन, इनके द्वारा ये जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, इनके द्वारा फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा बेसिकली किसको, स्टार्टअप्स को। क्योंकि ये जो पैंडेमिक में सारी चीज़ें बंद हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें रिकवर कर रही हैं। इसीलिए इसके लिए हमारी सरकार जो है इसके लिए फंड्स प्रोवाइड कर रही है कि ताकि फिर से जो है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो दूर हो, पॉवर्टी लेवल थोड़ा कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो कर रहे हैं। हमारी सरकार फंड्स प्रोवाइड कर रही है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, न्यू टेक्नोलॉजीज अपग्रेड कर रही हैं। तो बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया गया है विद द पार्टनरशिप ऑफ अदर स्टेट बॉडीज, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, दैट इज BIRAC, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज DBT एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज DST। किसके लिए, स्टार्टअप इंडिया के लिए। एंड अदर मिनिस्ट्रीज अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारी इन्वॉल्व रहेगी ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम, दैट इज डेमो डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, which among the following is a scheme that is aimed at the development of girl child in the country?
बेसिकली ऐसा कौन सा स्कीम है जिसका मेन एम क्या है, जो गर्ल चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट हो हमारी कंट्री में? ए विद्या लक्ष्मी स्कीम, बी प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना, सी प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, या फिर डी प्रधानमंत्री बालिका सुरक्षा योजना। इस स्कीम का मेन एम क्या है? बेसिकली ये स्कीम किसके लिए है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन अ कंट्री। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? जी हाँ, बिल्कुल, दैट इज प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन अ कंट्री, स्कीम को बनाया गया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। लेकिन हमारी सरकार के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। कब लॉन्च हुई थी ये स्कीम? 2015 में, दैट इज ऑन 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम फॉर द गर्ल चाइल्ड। इस स्कीम के द्वारा बेसिकली क्या होगा कि जो गर्ल्स चाइल्ड हैं जिसकी एज 10 इयर्स हो चुकी हैं, तो अंडर दिस सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर उनको एक बैंक अकाउंट ओपन करके बैंक अकाउंट उनके नाम का ओपन कर दिया जाएगा। एंड पेरेंट्स को क्या कितना करना है? हर मंथ ₹250, ठीक है, ₹250 क्या है उस बैंक अकाउंट में सबमिट करना है। मिनिमम अमाउंट ₹250 सबमिट करना है। जब लड़की 10 साल की रहेगी उस टाइम से 14 साल तक 10 years money will be deposited till the child becomes 14 years old। कितना सबमिट करना है? 250 इन हर बैंक अकाउंट। जब उस बच्ची का एज 21 years हो जाएगा, द अमाउंट कैन बी विदड्रॉन बाय द गर्ल चाइल्ड। जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया गया है उसके अकाउंट में, वो जो मनी है विदड्रॉ कर सकते हो उसके अकाउंट से। वो जो गर्ल है अपने अकाउंट से मनी विदड्रॉ कर सकती है। तो हर साल मिनिमम अमाउंट कितना डिपॉजिट करना है उसके अकाउंट में? ₹250, वेयर एज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन अ ईयर कैन बी अप टू ₹1.5 लाख। कम से कम मंथली आपने कितना डिपॉजिट करना है? 250। अगर पूरे साल का अगर हम देखें तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है? 1.5 लाख अगर आप करना चाहो तो इन्वेस्टमेंट इन प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना for the development of the girl child, for the safety and security of a girl child in a country। okay, चलिए next question। which Indian state launched a project to set up 2000 mini clinics to provide basic medical treatments to the poor? ऐसी कौन सी स्टेट है जिन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अप टू 2000 मिनी क्लिनिक्स को ओपन करना टू प्रोवाइड बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट टू दी पुअर? बेसिकली पुअर पीपल को, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। कौन सी स्टेट ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? वेदर ए केरला, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, या फिर डी कर्नाटका। ऐसी कौन सी स्टेट है जिन्होंने प्रोजेक्ट सेटअप किया है अब 2000 मिनी क्लिनिक्स प्रोवाइड करने के लिए फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर्स? कि मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए पुअर पीपल को, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, जिनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट तो ऐसे भी पैंडमिक के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट देखने को बहुत ज़्यादा मिला। अनएम्प्लॉयमेंट एकदम ऊंचाई पे चली गई है। लोगों का काम छूट गया। जो भी कारोबार उनका था, स्टार्टअप्स थे, जिन्होंने स्टार्टअप्स किए वो भी बंद हो गया। जिनका बिजनेस था सालों का वो भी बंद हो गया। सब छोड़ छाड़ के अपने गांव घर चले गए, है कि नहीं? तो पुअर पीपल के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, वो लोग पैसे कहाँ से आएंगे फॉर दी ट्रीटमेंट? तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने लॉन्च किया है टू सेट अप 2000 मिनी क्लिनिक्स टू प्रोवाइड बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट टू द पुअर? इट्स बी तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने लॉन्च किया है मिनी क्लिनिक्स। कितने? 2000 मिनी क्लिनिक्स, बेसिकली टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट्स, बेसिक ट्रीटमेंट्स टू दी पुअर पीपल। द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एडापड़ी
K. Palaniswamy has recently launched a project to set up 2000 mini clinics across the state. पूरे स्टेट के अंदर 2000 मिनी क्लिनिक्स देखने को मिलेंगे हमें आगे. एंड उसका नाम क्या दिया जाएगा? अम्मा मिनी क्लिनिक्स. जितने भी स्टेट के अंदर जितने भी क्लिनिक्स ओपन किए जाएंगे मिनी क्लिनिक्स, उसका नाम क्या दिया जाएगा? अम्मा मिनी क्लिनिक्स. मेन एम इस क्लिनिक का क्या है? टू प्रोवाइड एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पुअर एंड डाउन ट्रोडन. पुअर पीपल के लिए एंड डाउन ट्रोडन जिसका कोई घर बार नहीं है, मतलब बाहर ऐसी बेरोजगारी जिंदगी बस कट रही है, जो प्रॉब्लम में है, जिनको ज़रूरत है मेडिकल एड की. ठीक है. माइनर एलियंस विल बी ट्रीटेड एंड हिज स्टेप विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. ड्यूरिंग दिस पैंडमिक सिचुएशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल में जगह नहीं बची थी कि कैसे ट्रीटमेंट करी जाए पब्लिक की. तो उसी बिनाफ पे इस स्टेप को लिया गया है बाय द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर कि वो 2000 मिनी क्लिनिक्स ओपन करेंगे अक्रॉस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसका नाम रहेगा अम्मा मिनी क्लिनिक्स. ओके. देन the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved a scheme for the industrial development of which state or union territory? CCEA, Cabinet Committee on Economic Affairs ने कौन सा स्कीम अप्रूव किया है, अप्रूवल दिया है किस स्कीम को? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में? जम्मू एंड कश्मीर में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की बात करी जा रही है यहाँ पे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? इट्स ए जम्मू एंड कश्मीर. यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात करी जा रही है कि वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मार्केटिंग होगी, डिफरेंट एरियाज़ में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जाएंगे टू दी फाइनल कंज्यूमर्स. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी लोगों की, एंड लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा. So the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved a scheme for the industrial development of Jammu and Kashmir. ये क्या है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. एंड इस स्कीम के लिए एक टोटल आउटले कितना दिया गया है? दैट इज 28,400 करोड़ फॉर 17 ईयर्स अप टू द ईयर 2037 तक. तो इस प्रोजेक्ट, इस डेवलपमेंट के लिए काम कब तक चलेगा? दैट इज 2037 तक. 17 ईयर्स का प्रोजेक्ट है ये. अ टोटल आउटले ऑफ 28,400 करोड़. कहाँ पे की जाएगी ये? जम्मू एंड कश्मीर में. आपने याद रखना है, बहुत सारा ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. चलिए, विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रपोज्ड 19,000 करोड़ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ताकि हमारी देश भी सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट हो जाए इन टर्म्स ऑफ एडिबल ऑयल. Which ministry, union ministry proposed a 19,000 crore national mission on edible oil? Ministry of Food Processing, Ministry of Agriculture, Ministry of Commerce and Industry या फिर Ministry of Rural Development? Guys, सेशन को प्लीज शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. जी हाँ, the Ministry of Agriculture. The Ministry of Agriculture had proposed a 19,000 crore national mission on edible oil. वेरी करेक्ट. ठीक है. इन द अपकमिंग बजट सेशन, अभी 21-22 आ जाएगी, 22-23 के बजट सेशन में इस चीज को लेके बात की जाएगी, ताकि हमारी भी जो कंट्री है, मेन एम क्या है, मेन मिशन टू सीक्स अ 5-year प्लान टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन कुकिंग ऑयल प्रोडक्शन अलॉन्ग विद कटिंग इट्स इम्पोर्ट्स. ताकि देखा जाता है कि इंपोर्ट फैसिलिटी जो है हमारे देश में ज़्यादा देखने को मिलती है, ना कि एक्सपोर्ट. तो इंपोर्ट को कम करना है एंड हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल्स. इंडिया स्पेंड्स ऑलमोस्ट ₹75,000 करोड़ एनुअली इन इंपोर्टिंग एडिबल ऑयल्स. जो दूसरे कंट्रीज से हम जो तेल मंगाते हैं, इंडिया हमें कितना खर्चा करती है एनुअल? 75,000 करोड़ एनुअल in importing edible oils, which will promote local production and cuts its cost.
मतलब जाहिर सी बात है, अगर हम इंपोर्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो देश कहाँ से ग्रो करेगी। तो ज़्यादातर ये करना है कि हमें एक्सपोर्ट सेल्फ सफिशिएंट बनना है, प्रोडक्शन हमारी कंट्री में ही ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, ना कि इम्पोर्ट। ओके, तो ये फैसला किसके द्वारा लिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन। What amount of funds have been allotted for the union government for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is PMFBY, for the financial year 21-22? अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं तो ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कि फार्मर्स को दी जाती है कि नहीं? तो कितना अमाउंट ऑफ फंड्स एलोकेट किया गया है फॉर द यूनियन गवर्नमेंट फॉर PMFBY फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22? A 1,000 करोड़, B 5,000 करोड़, C 10,000 करोड़ या फिर D 16,000 करोड़? जी हाँ, इट्स D 16,000 करोड़ अमाउंट एलोकेट किया गया है फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये एक फ्लैगशिप की स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके लिए कितना सम अमाउंट एलोकेट किया गया? दैट इज 16,000 करोड़ फॉर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री फ्लैगशिप स्कीम। मेनली ये क्या है? एक इंश्योरेंस इंश्योरेंस स्कीम है फॉर दी क्रॉप्स। जो हम क्रॉप्स कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेशन स्टार्टिंग से लेकर सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, इस स्कीम के थ्रू हेल्प मिलेगी हमारे क्रॉप्स को। द स्कीम वुड एक्सटेंड क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज फ्रॉम द एंटायर क्रॉपिंग साइकिल, पूरा एंटायर साइकिल। जब हम उगाने के लिए, जब हम बीज हम खेत में डालते हैं, फील्ड में डालते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग जब हम कट करते हैं टू द मार्केट एरिया तक, द स्कीम वुड एक्सटेंड क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज फॉर एंटायर क्रॉपिंग साइकिल फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्टिंग फेज। इट वुड कवर द लॉसेज, एंड जो भी लॉसेज होगा फार्मर्स का वो कौन बेयर करेगी? हमारी सरकार। ओके, तो कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? 16,000 करोड़। ओके ओके, ठीक है गाइस, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पर ओवर होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो हाउ टू डाउनलोड दी PDF, स्टूडेंट्स को ये क्वेरी रहती है कि मैम हम डाउनलोड कैसे करें, हमारे क्लास की बाद जो PDFs होती है उसे कैसे डाउनलोड किया जाए। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि PDF, हाउ टू डाउनलोड दी PDF। जी हाँ, तो PDF को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है? आपको विजिट करना है हमारे पोर्टल पे, दैट इज अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडीज। दैट इज ये जो है हमारा पोर्टल है, आपने सर्च करना है अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडीज़। यहाँ पे आपको डिफरेंट हमारे क्लासेस देखने को मिलेंगे। आपको क्या सर्च करना है? हमारी जो रीसेंट क्लासेस हुई है फॉर RBI ग्रेड बी। तो ये जैसे हमारी पिछली क्लास गई है RBI ग्रेड बी MCQ सेशन, तो इस वीडियो पे आपको क्लिक करना है। ओके, ये जो है हमारी वीडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जब हम इस वीडियो को हम ओपन करेंगे, जब हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है, दैट इज़ शो मोर का ऑप्शन। आपने क्या करना है? शो मोर को टच करना है। यहाँ पे आ जाता है आपका रजिस्टर फॉर PDF फ्री वार्म अप कोर्सेज। तो इस लिंक को आपको क्लिक करना है। जब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो अभिपीडिया पोर्टल है, जो भी RBI ग्रेड बी के लिए जो भी आपको, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टडी मटेरियल्स, माइक्रो कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल दिखेगा, हर चीज़ मिल जाएगा आपको। बट आपने क्या करना है? आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, दैट इज क्लिक हेयर टू अवेल 100% डिस्काउंट। जब आप इस पर क्लिक करोगे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फॉर आवर फ्री वार्म अप लेक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रीसेंट वीडियोस। ओके, रीसेंट वीडियोस पे जब हम क्लिक करेंगे, ओके, रीसेंट वीडियोस ये हमारा आ गया। रीसेंट वीडियोस, ठीक, आप क्लिक करेंगे, यहाँ ये आपका लेक्चर आ गया। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लास PDFs। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे क्लास के बाद जो PDF आपको ज़रूरत है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? अपने आप को रजिस्टर करना है।
उसके बाद ही आप हमारे क्लास के पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, वेदर आपको कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट्स, कोई भी आरबीआई ग्रेड बी के लिए उसके स्टडी मटेरियल्स, शॉर्ट नोट्स और सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज़ अवेलेबल है। आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी अगर आप विजिट करोगे, वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको हर एक चीज़ वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।